एक चीज जहन में बिठा लें कि जिगर खून नहीं बनाता, जिगर का ये काम नहीं है। अगर आंखें जो सफेद हिस्सा पीला हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिगर सूज रहा है। ये हो सकता है कि आंखें पीली भी हों लेकिन खून बुरा हो। खून बनाने का जो काम है वो हड्डी में जो गूदा है, बोन मैरो, वहां से खून बनता है। अक्सर आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे और लोग ये कहते नज़र आते हैं कि मेरा जो जिगर है उसने खून बनाना बंद कर दिया, जिगर खून नहीं बना रहा और बॉडी में जो है वो खून बन भी नहीं रहा और शायद मेरे जिगर का कोई मसला है। तो ऐसा होता है कि जिगर जो है वो खून बनाना बंद कर दे? जिगर खून बनाता ही नहीं है। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान में जो कि अडल्ट है उसमें जिगर खून नहीं बनाता। खून बनाने का जो काम है वो हड्डी में जो गूदा है, बोन मैरो, वहां से खून बनता है। वो भी रेड वाला बोन मैरो, वाइट वाला नहीं। वाइट वाले का मतलब है वो फैट है। जिगर इस तरह, अगर जिगर इफेक्ट हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो बॉडी में तो खून की कमी हो सकती है। लेकिन खून बनाना बोन मैरो नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में बिठा लें कि जिगर खून नहीं बनाता, जिगर का ये काम नहीं है। जिगर के 500 और फंक्शन ज़रूर है लेकिन खून बनाना उसमें शामिल नहीं है। खून क्यों नहीं बनता ये एक अलग सवाल है। जो हड्डी का गूदा या जिसे बोन मैरो कहते हैं वो अपना जो काम है उसे रोक दे, उससे खून नहीं बनता। आयरन कम हो जाए खून नहीं बनता। बॉडी को जो अज्जा चाहिए खून बनाने के लिए उनमें कमी हो तो खून नहीं बनता। ठीक है। लेकिन जिगर खराब हो या जिगर खून बनाना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है। मोस्टली अमूमन अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए या पीला यरकार हो जाए तो लोग समझते हैं क्योंकि हेपेटाइटिस हो गया और जिगर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो इस वजह से बॉडी में जो है वो खून की कमी भी हो गई, ऐसा लोग समझते हैं अक्सर। अच्छा, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक है हेपेटाइटिस जिसे जिगर की सोजिश कहते हैं जिसकी वजह से आंखें पीली होती हैं, और एक है खून की कमी। खून की कमी की वजह से पिलाहट नहीं आती लेकिन जो आप के जिस्म की या चेहरे की सुर्खी होती है वो गायब हो जाती है। ठीक है। ये दो अलग चीजें। एक तरफ आपको पीला रंग आ रहा है, ठीक है, हेपेटाइटिस की वजह से। दूसरी तरफ जो पिंक कलर है या रेड कलर है वो जा रहा है। ठीक है। तो खून की कमी की वजह से रंग जाना है, जिगर की खराबी की वजह से पीला रंग आना है। तो ये आप आंखों से देखते हैं। अगर आंखें जो सफेद हिस्सा पीला हो रहा है तो इसका मतलब है कि जिगर सूज रहा है। लेकिन जिसमें खून की कमी होती है उसमें आंखें पीली नहीं होती। ओके, ठीक है। उस पे आंखों का जो निचला हिस्सा है जहाँ पे हमें खून की नालियां नजर आती हैं वो उनका रंग चला जाता है। ठीक है। ओके। तो इस तरह हम फर्क करते हैं कि ये पीला यरकान हेपेटाइटिस है या खून की कमी है। ठीक है। ओके। और बात वही है कि जिगर के साथ खून बनाने का ताल्लुक नहीं। ये हो सकता है कि आंखें पीली भी हों लेकिन खून बुरा हो। अच्छा, ओके, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि खून की कमी हो और आंखें आपकी बिल्कुल सही हो और जिगर बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है। खवातीन में काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है, खून की कमी हो जाती है लेकिन उनका जिगर बिल्कुल फर्स्ट क्लास होता है, कोई मसला ही नहीं होता। ओके। इसी तरह ही किसी को अगर ब्लीडिंग हो गई है किसी वजह से, उसको खून की कमी हो सकती है, उसका जिगर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। तो इसलिए खून की कमी होना एक अलग इशू है, जिगर का खराब होना दूसरा इशू है। खून की कमी की बहुत सी वजूहात हैं जिसमें से हो सकता है एक ऐसी हो जिसमें जिगर कहीं खराब हो और ज्यादातर में नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए शुरू में हमें फ़र्क कर लेना चाहिए कि ये खून की कमी है या जिगर की खराबी। लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी तरफ हमें कई लोग जो है वो आजकल ये भी कहते नज़र आते हैं कि जिगर जो है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और खून की सफाई के लिए आप ये खुराक खा लें, ये जो है वो आप ड्रिंक इस्तेमाल कर लेंगे, जूसेस पी लें। तो फिर उनमें कितनी जो है वो सच्चाई है या वो चीज़ें जो हैं? जिगर को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जिगर खुद से एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, यानी कि जिगर खून की सफाई कर रहा है। उसे कुछ सफाई की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा फाइबर्स लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो जिगर का फंक्शन अच्छा होगा, वो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है जी, हम जब वो पानी में फ्रूट्स डाल के या वेजिटेबल्स डाल के पीते हैं तो हमारा तो रंग भी अच्छा हो जाता है, हमारी एनर्जी लेवल्स भी अच्छे हो जाते हैं। तो फिर ये डिटॉक्सिफिकेशन हुई ना।
बेसिकली होता ये है, फिर हमने इसे डीकोड किया कि ऐसा, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस तो उस तरह नहीं है Okay. कि अगर 3-4 खीरे और सेब डाल दें तो आप लिए लें तो जिगर आपका बेहतर हो जाता है। साइंटिफिकली ऐसा नहीं। तो होता क्या है कि जिस दौरान आप ये रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं उस दौरान एक तो आपने पानी की मिकदार ज़्यादा कर ली, ओके, ठीक है। दूसरा आपने फ्रूट्स लिए जिससे फाइबर्स आए, तीसरा आपने उस दौरान अपना जो बुरा पार्ट था खुराक का, वो निकाल जंक दिया। फूड को निकाल दिया, चौथा उन दिनों में आपको वैसे भी अच्छा लग रहा था तो आपने एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू कर दी क्योंकि आपने एक पार्ट ऑफ रूटीन को फॉलो किया ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन हम उस जो हमने जूस या हमने वो जो महलूल बनाया है उससे नहीं ले रहे, हम अपनी रूटीन से ले रहे हैं। ठीक है। हमने पानी ज़्यादा कर लिया, हमने फाइबर ज़्यादा कर लिया, हमने बुरी चीज़ें छोड़ दी और हमने एक्सरसाइज शुरू कर ली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये चार, और स्ट्रेस को कम करें। ओके। इस चीज़ पे बहुत कम बात होती है कि स्ट्रेस को अगर हम कम नहीं करेंगे तो ना सिर्फ जिगर, बाकी ऑर्गन भी बहुत जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस, कोर्टिसोल बढ़ेगा, कोर्टिसोल अंदर तोड़-फोड़ करेगा और जिगर भी खराब होगा और बाकी चीज़ें भी खराब होंगी। ठीक है। तो समरी आपको बताता हूँ, ये जो महलूल हम बना रहे हैं इनका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जिगर को किसी इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिगर खुद से एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, वो खुद से चीज़ों को अपने जिस्म में जो खून है उसे साफ़ कर रहा है। हाँ, उसे एक्सरसाइज फ़ायदा देगी, उसे पानी फ़ायदा देगा, उसे फाइबर्स फ़ायदा देंगे जो फ्रूट की सूरत में हो, उसे कम स्ट्रेस से। ठीक है। लाइक अगर ये रूटीन फॉलो कर लें और वो स्पेशल जो एनर्जी ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं वो आप ना भी पिए तो आपको सेम बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेनिफिट इससे ही होना ही, बेनिफिट्स होना ही इससे ही है। वो आपने चूंकि एक पार्ट ऐड कर दिया तो ये ऐसे ही है जैसे आप कोई दवाई दर्द की खाते हैं, आप कहते हैं साथ एक कहवा भी पी लेते हैं, तो बेनिफिट उस दवाई से हुआ है। या आप वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करते हैं और साथ आप ग्रीन टी भी पी लेते हैं, तो वेट लॉस एक्सरसाइज से हो रहा है, ग्रीन टी से नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि दोनों चीजें मिल गई, लगता है आपको शायद ये है कि मैंने ग्रीन टी पी ली, तो इसलिए तो हमें बेसिकली बताना लोगों को ये है कि असल हकीकत क्या है और फायदा क्या देती है, ताकि उस पर ज्यादा फोकस हो। राइट। थैंक यू सो मच।